आम आदमी पार्टी नेता दीपक वाली ने रैन बसेरे पर उठाए सवाल। 2 दिन पूर्व महाराणा प्रताप चौक पर नाले की मरम्मत को लेकर नगर निगम पर निशाना साधने के बाद आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी नेता दीपक वाली ने महेशपुरा में रैन बसेरे पर सवाल उठाए। दीपक वाली आज शाम रैन बसेरे पर पहुंचे और वहां बंद कमरों को देखकर उन्होंने उसके औचित्य पर ही सवाल उठाए। दीपक वाली ने कहा कि 77 लाख की लागत से नगर निगम द्वारा बनाया गया रैन बसेरा सफ़ेद आदि बनकर रह गया है। आप नेता ने रैन बसेरों में मौजूद चौकीदार से जानकारी ली तो वह यह जानकर भौचक्के रह गए कि 2018 में बने इस रैन बसेरे में 2.5 वर्षों में मात्र एक ही व्यक्ति ठहरा है। उन्होंने इस बीच मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों को रैन बसेरे की हालत दिखाई। कमरों में अधिकांश में ताला लगा हुआ था। एक कमरे में लगे ताले को देखकर उन्होंने गार्ड से पूछा तो पता चला कि नगर निगम द्वारा पकड़ी गई पॉलिथीन इस कमरे में रखी गई है। रैन बसेरों के बाहर नगर निगम के कृषि योजन वाहन जिसमें जेसीबी व वैक्यूम मशीन शामिल हैं, सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च कर खरीदी वैक्यूम मशीन शुरू से ही खराब होने के कारण वहां रखी हुई है। दीपक वाली ने कहा कि नाले की मरम्मत के जनित कार्य कराने पर उन्हें मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। उन्होंने समाचार पत्रों से ही पता चली है। उन्होंने कहा कि वह जनित के कार्यों में लगे रहेंगे, मुकदमों से वह नहीं डरते। दीपक वाली ने नगर निगम प्रशासन को खुलेआम चेतावनी देते हुए कहा कि 3 दिन के भीतर अगर इस रैन बसेरे में निराश्रित व बेघर लोगों को आश्रय नहीं दिया गया तो वह स्वयं शहर के फुटपाथ और खुले में सो रहे लोगों को यहाँ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मुझे आप मीडिया के लोग हो, आप एक बार बता दीजिए क्या इस शहर में सड़कों के किनारे कुछ लोग सो रहे हैं या नहीं? रोज सोते हैं, कम से कम आपकी जानकारी में है? बिल्कुल सो रहे हैं, आपकी जानकारी में है, ठीक है। तो मैं अपने अधिकारियों से ये विनम्र निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर, जो नगर निगम के अधिकारी हैं, हमारे एसडीएम काशीपुर है, ये हाथ जोड़कर मैं उनसे जनता की तरफ से विनम्र निवेदन करता हूँ कि 3 दिन के अंदर इस रैन बसेरे के अंदर जो लोग सड़कों के किनारे सो रहे हैं उनको लाकर उनके रहने की व्यवस्था करा दीजिए 3 दिन। क्योंकि आरोप लगता है मैं समय नहीं दे रहा हूँ, मतलब कि मैं हर बार समय दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4थे दिन मैं खुद उनको लेकर आऊँगा, तो मेरे ऊपर आरोप मत लगाइएगा। बाकी मुकदमा आप मेयर साहिबा आज भी लगवा सकती हैं, मैंने आपसे परमिशन नहीं ली रैन बसेरे के अंदर आने की। 3 दिन मतलब आज 23 तारीख है, 24, 25, 26 ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वो राजनीतिक लोग नहीं हैं, इसलिए उनके ऊपर ये आरोप भी नहीं लगेगा। ये उनकी जिम्मेदारी है और हाई कोर्ट का इसमें डायरेक्शन भी है कि जो सड़कों के किनारे लोग सो रहे हैं और मानवता भी कहती है, उनको लाकर यहाँ उनके लिए व्यवस्था करा दी जाए और 3 दिन के अंदर इस यार्ड की यहाँ से ये जो सामान है नगर निगम का ये निकाल दिया जाए, या इसका प्रस्ताव पास करे बोर्ड बुलाकर कि ये रैन बसेरा नहीं है, ये नगर निगम का ट्रांसपोर्ट रखने का यार्ड है। मतलब 2 में से एक चीज कर लें, जो करेंगे वो जनता को बता दें कि अब ये यार्ड बन चुका है, रैन बसेरा नहीं है। तो फिर यहाँ पर इन पत्थरों को घुड़वा कर यार्ड के पत्थर लगवा दी जाए, ट्रांसपोर्ट यार्ड के। 3 दिन के बाद अगर यहाँ पर समुचित व्यवस्था उन लोगों की नहीं की गई तो मैं अपनी जनता से माफी मांगते हुए कह रहा हूँ कि अगर मेरा कृत्य गलत होगा तो आप मुझे रोक देना। आप लोगों के पास भी 3 दिन का समय है, या मुझे कह देना कि मैं ऐसा करूँ। फुटपाथों पर रहने वाले लोगों को उठाकर मैं खुद लाऊंगा और उनको यहाँ करवाने की व्यवस्था मैं करूँगा। किसी जगह पर ये रैन बसेरा हमारा है, हमारा, ये किसी का नहीं है। रैन बसेरा हमारा है और मेयर साहिबा आप इसको अब मेरा राजनीतिक ड्रामा बताएं या जो कुछ बताएं, क्योंकि मंच सारे आपने तैयार कर रखे हैं। मैंने सुबह बोला था वो नाले का मंच भी आपका था अगर ड्रामा मेरा था, ये मंच भी आपका है और ड्रामा मेरा है। कम से कम 500 मंच हैं आपके तैयार करे हुए, उन सब पर मैं जाकर ड्रामा करूंगा, राजनीतिक ड्रामा। लेकिन मेरे राजनीतिक ड्रामे से एक चीज जरूर होगी, जनता का नुकसान नहीं होगा, जनता का फायदा होगा, जनता का फायदा होगा। आपने मुकदमे की बात कही है, क्या कहीं इस तरह की सुगबुगाहट प्रशासन की तरफ से किसी तरफ से? सुगबुगाहट से क्या मतलब? मैंने सुबह आप मीडिया के माध्यम से मैंने खबरों में पढ़ा है, मेरे पास मैंने दैनिक जागरण के अंदर पढ़ा है कि मेरे ऊपर मुकदमे की तैयारी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा मुकदमा मैं आपको दे रहा हूँ, पहला मुकदमा वो था, दूसरा ये था। 3 दिन बाद मैं 4था मुकदमा दूंगा। मैं बता रहा हूं, मैं एक जगह जाऊंगा। देखिए, नाली और सड़क के मामले में एक बात बता दूं मैं आपको, ये इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जहां जहां मुझे लगेगा कि लोगों की जान का खतरा है, जहां जहां मुझे लगेगा, विकास जी ने एक सवाल मुझसे कल किया था कि भाई
क्या आप सारी नाली और सड़क बनाएंगे? जहां पर मुझे जनहानि का खतरा दिखेगा वहां मैं जाऊंगा और काम को करवाऊंगा, इनको समय दूंगा। 3 दिन बाद मैं फिर एक जगह पर जाने वाला हूं जहां पर घोड़ा बुग्गी रिक्शे गिर चुके हैं उसके अंदर, बस अभी तक कोई मृत्यु नहीं हुई है और वो पूरी पब्लिक इनके चक्कर लगा के परेशान हो गई है। तो मैं आज मीडिया के सामने अपनी जनता से ये वादा कर रहा हूं कि मैं इनको उस जगह पर जाकर समय दूंगा। समय मैं जानता हूं किस काम के लिए कितना देना चाहिए, ये अपनी टेंडर प्रक्रिया करे, सब कुछ करे। अगर लगता है कि 30 दिन लगते हैं इस काम में तो 30 दिन का ही दूंगा, नहीं तो आज मैं राजनीतिक रूप से कह रहा हूं अपनी पार्टी के लोगों के द्वारा और वहां की जनता जो परेशान इनके चक्कर लगा, मैं कार सेवा करूंगा उस जगह को बनाने की। रुपए कितने लगे? जनता के साथ कार सेवा करूंगा। ये लगभग 19 लाख रुपए की लागत से निगम ने खरीदी, 1 दिन भी नहीं चली, इसकी ओपनिंग भी नहीं हो पाई और आज खराब होकर पीछे पड़ी हुई है। तो इसकी ओपनिंग मैं कर देता हूँ।